नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। रानीखेत बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है। आज हम आपको रानीखेत के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। जिस समय आप रानीखेत में एंट्री करते हैं, सबसे पहले आपको भारत का यह नक्शा दिखाई देने वाला है। तब आप समझ सकते हैं कि रानीखेत हम पहुंच चुके हैं। कुछ ही सेकंड में यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर रानीखेत रह जाता है। हम रामनगर की तरफ से रानीखेत में एंट्री कर रहे हैं। जो ये नीचे की रोड है, ये रानीखेत से गांव के ओर होते हुए गई। इस रोड से हमें जहाँ पर ऊपर की रोड है, उस रोड से होते हुए रानीखेत के अंदर जाना है। हम आपको रानीखेत के बारे में कुछ जानकारी देने वाले हैं। वीडियो में आखिर तक आप हमारे साथ बने रहिए। रानीखेत उत्तराखंड का एक सुंदर हिल स्टेशन है, जो अपने शांत वातावरण और प्रगति सौंदर्य के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर मौसम यहाँ पर होता है। शांत बिल्कुल वातावरण होता है। यहाँ का जो वातावरण है वो इतना शांत है कि आपको गर्मियों में भी यहाँ पर इतनी शुद्ध हवा चलती है कि आपको ठंड का एहसास होने लगता है। ऊपर जो रोड गई है, इस पे आपको नहीं जाना है। नीचे की तरफ आपको गई, ऊपर जो रोड गई है वो कैंट की ओर गई। हमें कैंट में नहीं जाना है, हमें फिलहाल रानीखेत शहर में अंदर जाना है। रानीखेत उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, जो अपने शांत वातावरण और प्रगति सौंदर्य के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसका इतिहास काफ़ी दिलचस्प है, वो भी हम आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाले हैं। और यहाँ घूमने के लिए आप कई ऐसे स्थान हैं जहाँ आकर आप बिल्कुल शांत, आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रानीखेत के इतिहास की। रानीखेत का इतिहास यानी कि वास्तविक अर्थ है रानी का खेत, यानी रानी का एक मैदान। जो यहाँ पर रानी हुआ करती थी, कलयूरी नाम की एक रानी हुआ करती थी, जिसने इस जो रानीखेत है इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था और उन्होंने ही इसे यहाँ पर रानीखेत का नाम दिया था। रानी यहाँ पर घूमने आया करती थी और उसने सबसे पहले अपने लिए यहाँ पर एक खेत बनवाया था। बाद में अंग्रेजों ने यहाँ एक छावनी स्थापित की और इस जगह को रानीखेत का नाम दिया था। यहाँ पर आप क्या क्या घूम सकते हैं, उसकी पूरी डिटेल हम आपको जानकारी देने वाले। फिलहाल आप वीडियो के माध्यम से रानीखेत शहर हमारे द्वारा घूम रहे हैं। चौबटिया गार्डन, सबसे पहला आप यहाँ अगर आना चाहते हैं, चौबटिया गार्डन यहाँ घूम सकते हैं। यह एक सुंदर वनस्पति उद्यान है, जहाँ पर आप विभिन्न विभिन्न प्रकार के पौधे, फूल और खेत यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ एक बहुत ही प्रसिद्ध झूला देवी का मंदिर भी है। ये जो चौक देख रहे हैं आप, ये गांधी चौक। जो नीचे की तरफ रोड गई है, यहाँ एक शिव मंदिर है, उसमें भी आप जाकर घूम सकते हैं। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो उस शिव मंदिर में आप 100 से 150 रुपये में आसानी से रुक सकते हैं। उसमें आपको एसी नॉन एसी कमरे दोनों आसानी से मिल जाएंगे, जो बहुत ही कम प्राइस में आपको रानीखेत में मिल जाते हैं। रानीखेत में रहने के लिए आप एक से एक बेहतरीन होटल भी आपको रानीखेत में मिल जाएंगे। रहने और खाने पीने की यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। रानीखेत में जो होटल हैं उनके प्राइस काफ़ी महंगे होते हैं। 1000 रुपये से कम का कोई होटल आपको रानीखेत में नहीं मिलने वाला है। नंबर 2 पे झूला देवी मंदिर। यह 8वीं शताब्दी का एक प्राचीन मंदिर है, जो झूला देवी को समर्पित है। मंदिर में कई घंटियां बंधी हुई जो श्रद्धालुओं द्वारा यहाँ पर चढ़ाई गई हैं। हैड खान बाबा जी का मंदिर, यह एक लोकप्रिय मंदिर है जो शांति और भक्तों के लिए जाना जाता है। आशियाना पार्क, यहाँ पर एक आशियाना पार्क है, उसे भी आप घूम सकते हैं। मंचखली गांव, एक यहाँ पर गांव पड़ता है जिसको रानीखेत से करीब एक सुंदर खूबसूरत गांव के नाम से जाना जाता है, जहां से आप हिमालय के सुंदर दर्शन कर सकते हैं। सेंट वेजिस चर्च, यहाँ पर एक रानीखेत में बहुत ही पुराना चर्च है। इसलैली खेत, यह रानीखेत से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक सुंदर जगह है, जो हरे भरे जंगलों और सेबों के बागों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। विंसर महादेव मंदिर भी आप यहाँ से घूम सकते हैं। कटरा माल सूर्य मंदिर भी यहाँ घूम सकते हैं। भालू बांध, यह एक कृत्रिम झील है जिसका निर्माण ब्रिटिश सरकार ने 1903 ईस्वी में कराया था। रानीखेत बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है। अगर इसकी हम समुद्र तल से ऊंचाई की बात करते हैं तो 1869 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित एक हिल स्टेशन है।
जहां पर आकर आप प्रकृति के सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं। यह रानीखेत का सरकारी बस स्टैंड है। अगर आप कहीं यहाँ से अल्मोड़ा, दिल्ली, गाजियाबाद, देहरादून, हरिद्वार जाना चाहते हैं तो आपको यहीं से बस आपको मिलेगी और आप आसानी से यहाँ से बस पकड़कर देश के अलग अलग कोनों में यहाँ से जा सकते हैं। आने की अगर हम बात करते हैं तो आप अपनी बाइक, मोटरसाइकिल या प्राइवेट टैक्सी लेकर काठगोदाम, दिल्ली या आसानी से आप नैनीताल, काठगोदाम, रामनगर से आप आसानी से रानीखेत आ सकते हैं। पर हम आपको सुजेस्ट करते हैं कि अगर आप सबसे पहले घूमना चाहते हैं तो सबसे पहले आप रामनगर आइए। रामनगर से सीधे आप रामनगर में माता गिरजा देवी के दर्शन करते हुए आप रानीखेत आइए। रामनगर से जो रानीखेत की दूरी है वो 100 किलोमीटर है। डायरेक्ट आप रानीखेत आने के बाद यहाँ पर एक दिन स्टे कीजिए और पूरा यहाँ पर रानीखेत घूमिए और सुंदर से आसानी से यहाँ पर दर्शन करिए। और उसके बाद आप सीधे रानीखेत इस वाले रोड से जो ऊपर को रोड गई है, जो आप देख सकते हैं कैंट के जो बिल्कुल सामने से ऊपर को रोड गई, यहाँ से आप कैंची धाम निकल सकते हैं जो 40 से 50 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ से अब हम आपको ये कुमाऊं रेजिमेंट आप हमारी वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर रानीखेत में भारतीय सेना का कुमाऊं रेजिमेंट मुख्यालय के रूप में भी जाना जाता है। सामने आपको कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये वीर हमारे जो सैनिक हैं उनकी यहाँ पर मूर्तियाँ बनी हुई हैं जो यहाँ पर युद्ध में शहीद हुए हैं। सामने इसी से आप सीधे जाएंगे तो एशिया का जो सबसे ऊंचा गोल्फ कोर्स है वो आपको देखने को मिलेगा। ये शहरी जितनी भी आपको यहाँ पर जगह दिखाई दे रही है सब कुमाऊं रेजिमेंट के अंदर आती है। रानीखेत गोल्फ कोर्स यह एशिया का सबसे ऊंचा गोल्फ कोर्स है। यहाँ पर राजा हिंदुस्तानी की जो फिल्म है राजा हिंदुस्तानी उसकी शूटिंग यहीं पर हुई थी। आप देख सकते हैं एशिया का सबसे सुंदर और सबसे ऊंचा गोल्फ कोर्स आपको रानीखेत में देखने को मिलेगा। दोपहर का समय है, फिलहाल इस समय यहाँ पर जो सेनानी है वो नहीं आए हुए हैं क्योंकि अभी अभी यहाँ पर धूप ज़्यादा खिली हुई है। इसलिए शाम के समय अगर आप कभी भी गोल्फ कोर्स देखने आए तो शाम के समय ये गोल्फ कोर्स ज़रूर देखने आए। एशिया का सबसे ऊंचा गोल्फ कोर्स आपको रानीखेत में ही देखने को मिलेगा। गोल्फ कोर्स देखने के बाद यहाँ पर आप रानी झील, द्वार हाट, चौबटिया बाग, आशियाना बाग, राम मंदिर, रानी का खेत और काली का मंदिर जैसे यहाँ पर बहुत ही सुंदर स्थान घूम सकते हैं। दिल्ली से अगर हम दूरी की बात करें तो 360 किलोमीटर, नैनीताल से अगर हम दूरी की बात करते हैं तो 60 किलोमीटर, हल्द्वानी से अगर हम दूरी की बात करते हैं तो 85 किलोमीटर और काठगोदाम से अगर हम रानीखेत की दूरी की बात करते हैं तो 80 किलोमीटर है और अल्मोड़ा से 50 किलोमीटर की दूरी पर आपको रानीखेत है और पंतनगर से 110 किलोमीटर की दूरी रानीखेत की पड़ती है। कैंची धाम भी आप आसानी से रानीखेत से ही जा सकते हैं। आपको किसी भी द्वारा अल्मोड़ा या किधर जाने की ज़रूरत नहीं है। गांधी चौक से होते हुए जो ऊपर की तरफ रोड गई है उससे 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर कैंची धाम पड़ता है। बहुत ही शानदार रोड है, डबल रोड बनी हुई है। आपको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप जहाँ जहाँ आप जाएंगे वहाँ पर लिखा होगा, आप आसानी से कैंची धाम निकल सकते हैं। वीडियो में हमने आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश की। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ऐसी ही एक नई वीडियो में हम आपसे दोबारा मिलेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।